नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एलटी ग्रेड का जो टियर 1 होना है, पहला पेपर होना है, उसमें समान अध्ययन भी आएगा और ये समान अध्ययन की बेस्ट बुक है। इसमें आप लोगों को पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा, चाहे वो समान भारत का इतिहास या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित चीजें हों, चाहे वो भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास, प्रारंभिक गणित, उत्तर प्रदेश स्पेशल, सब कुछ इस बुक में आपको मिल जाएगा और इनसे सबसे संबंधित आप लोगों को 1800 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न और सभी के विस्तृत आंसर देखने को मिलेंगे। इस पुस्तक में आप लोगों को पिछली जो परीक्षा हुई थी उसका सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स से दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चक्षु प्रकाशन की एलटी ग्रेड की अलग-अलग सब्जेक्ट्स की भी बुक्स आती हैं, जैसे गृह विज्ञान, हिंदी, ये सब देख रहे हैं आप, संस्कृत वगैरह, कला वगैरह, इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहे तो इनको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा एएसआई की। कल इन विद्यार्थियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में एक ज्ञापन दिया। इन विद्यार्थियों का एक बड़ा आरोप है कि एएसआई गोपनीय आदि की जो ये परीक्षा होती है, हर बार इसमें बहुत सारे पद रिक्त रह जाते हैं। उसका कारण ये है कि ऐसे विद्यार्थी इसमें आवेदन कर देते हैं जिनको टाइपिंग नहीं आती है, जिनको शॉर्ट हैंड नहीं आता है, लेकिन वो मेरिट बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे जो योग्य विद्यार्थी हैं उनका चयन अगले चरण के लिए नहीं हो पाता है और बाद में जो पद है वो रिक्त रह जाते हैं। तो इन विद्यार्थियों ने ये कहा है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को अगले चरण के लिए क्वालिफाई कराया जाए ताकि सभी पद भरे जा सके। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पहले मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये डेट देख सकते हैं 17 नवंबर है ये यहाँ पर, और ये विद्यार्थियों के यहाँ पर ये नाम है और ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आप लोगों ने वीडियो को अगर लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दे। इसमें सभी विद्यार्थियों की आवाज रखी जाती है, सभी विद्यार्थियों के मुद्दे रखे जाते हैं। लिखा विद्यार्थियों ने कि पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय सीधी भर्ती में प्रत्येक बार उप निरीक्षक गोपनीय के पद रिक्त रह जाने के कारण उप निरीक्षक गोपनीय सीधी भर्ती 2023 में लिखित परीक्षा में न्यूनतम मानक रखने वाले अधिकतम या कम से कम 15 गुना विद्यार्थियों को अगले चरण हेतु अर्ह घोषित किए जाने एवं इस पद पर विशिष्ट न्यूनतम कट ऑफ अंक रखे जाने हेतु प्रार्थना की कम से कम इतना एक निश्चित कट ऑफ लगाकर सभी विद्यार्थियों को क्वालिफाई करा दिया जाए। तो वही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं और एक बात और लिखी है कि इसमें कंप्यूटर की योग्यता भी मांगी जाती है। वो भी बहुत सारे विद्यार्थी फर्जी लगा देते हैं और बाद में वो पद खराब चले जाते हैं। ये देखिए लिखा है कि इसमें विद्यार्थियों ने उप निरीक्षक पद हेतु टिक किया हुआ है और जिससे वे भर्ती प्रथम चरण में सफल हो जाते हैं, लेकिन आंसू लेखन शॉर्ट हैंड कौशल परीक्षा में असफल हो जाते हैं। और जो अभ्यर्थी आंसू लेखन कौशल में पूरी तरीके से दक्ष हैं, वह अगले चरण हेतु हाई कट ऑफ के कारण प्रथम चरण में ही नहीं जा पाते और प्रत्येक बार पद रिक्त रह जाते हैं। महोदय, उप निरीक्षक सीधी भर्ती 17 और उप निरीक्षक गोपनीय के कुल 170 पदों के सापेक्ष 170 पद रिक्त रह गए थे। पूरे के पूरे पद रिक्त रह गए थे क्योंकि उन लोगों ने कट ऑफ बढ़ा दिया और जिनको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग आती थी वो विद्यार्थी प्री क्वालिफाई ही नहीं कर पाए और जो क्वालिफाई कर पाए वो फेल हो गए शॉर्ट हैंड में। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि उप निरीक्षक गोपनीय सीधी भर्ती में कुल 327 पदों के सापेक्ष 156 पद रिक्त रह गए थे, जिसका विवरण संलग्न है। महोदय, इस भर्ती में हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने फर्जी कंप्यूटर का प्रमाण पत्र भी लगाया है। कृपया इनकी गहनता से जांच करने की कृपा करें। हम समस्त आशुलेखक अभ्यर्थियों का विनम्र निवेदन है कि लिखित परीक्षा में न्यूनतम मानक रखने वाले अधिकतम छात्रों या कम से कम 15 गुना छात्रों को अगले चरण डीवीपीएसटी हेतु अर्ह घोषित करने व न्यूनतम कट ऑफ अंक रखे जाने की कृपा करें। सुनिए ये छात्र क्या कह रहे हैं। 17 नवंबर 2025 को समस्त आंसू लेखक अभ्यर्थी जिन्होंने उप निरीक्षक गोपनीय पद हेतु आवेदन किया है, वे भर्ती बोर्ड में ज्ञापन के माध्यम से भर्ती बोर्ड से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इस पद हेतु न्यूनतम अलग कट ऑफ बनाया जाए और अधिकतम छात्रों को मौका दिया जाए, जिससे 2017 उप निरीक्षक गोपनीय सीधी भर्ती और उप निरीक्षक गोपनीय सीधी भर्ती 2021-22 की तरह इस बार पद रिक्त न रह जाए, क्योंकि इसमें अधिकतम संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको आशुलेखन का ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्होंने इस पद की प्रेफरेंस में टिक किया हुआ है, जिससे अधिक कट ऑफ चली जाती है और आशुलेखन अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पाता है। धन्यवाद।
पीजीटी को लेकर के आज के सभी समाचार पत्रों में लगभग ये सूचना छाई हुई है। जैसे आप लोग अभी दैनिक जागरण देख रहे थे और ये अमर उजाला है। इसमें लिखा हुआ है कि टीजीटी 2022 की परीक्षा विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने सहित नई शिक्षक भर्ती की मांगों को लेकर के प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा के नेतृत्व में प्रतियोगियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर सोमवार को धरना प्रदर्शन किया और 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से सचिव मनोज कुमार सिंह से मिला और अपना मांग पत्र सौंपा। अभ्यर्थियों ने बताया कि सचिव ने आश्वस्त किया है कि वर्ष 2022 की टीजीटी परीक्षा को लेकर के स्थिति 2 दिन में स्पष्ट कर दी जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी के बारे में कार्यवाहक अध्यक्ष से मिलकर के निस्तारण कराया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। कल जो प्रतिनिधिमंडल था उसमें मैं भी था और उन्होंने कहा था कि टीजीटी को लेकर के खास तौर से जो परीक्षाओं के बारे में इन्होंने डेट घोषित किया था 1 या 2 दिन में निर्णय ले लेंगे और आज मंगलवार है तो आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में बैठक है और हो सकता है कि इस पर निर्णय हो जाए। उन्होंने कहा था कि हम इसके बारे में बहुत जल्द आपको जानकारी देंगे कि टीजीटी की परीक्षा आपकी दिसंबर में होगी या नहीं होगी। और नई भर्ती के संबंध में प्रतिनिधिमंडल को सचिव ने अवगत कराया कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में ई अध्याचन पोर्टल तैयार होने की उम्मीद है। हाँ, उन्होंने कल ये भी कहा था कि जो पोर्टल है नई भर्तियों को लेकर के वो भी लगभग बन चुका है, 70 से 80% काम हो चुका है। थोड़ा बहुत जो काम बचा है वो 8-10 दिन में पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि इसी नवंबर के महीने में पोर्टल बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद में टेस्टिंग होगी और फिर नई भर्तियों का जो अध्याचन है वो आयोग आएगा। यहाँ पर लिखा है प्रतिनिधिमंडल में प्रतियोगी शीतला प्रसाद ओझा, राहुल पांडे, प्रभाकर सिंह, राकेश कुमार, दिलीप कुमार शामिल रहे। प्रतियोगियों ने कहा कि आयोग की कार्यप्रणाली लगातार सवालों के घेरे में बनी हुई है और मांग की गई है कि परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को हटाया जाए। और भी बहुत सारे छात्रों के नाम लिखी हुई है। आप छात्रों की यहाँ पर संख्या भी देख सकते हैं, काफी संख्या में छात्राएं भी थी। ई अध्याचन पोर्टल का परीक्षण करेंगे विभाग और निदेशालय, ये अलग से एक सूचना दी गई है नए पोर्टल को लेकर के, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और लिखा, एक तरफ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष के चयन की कवायद शासन स्तर पर चल रही है तो दूसरी ओर आयोग रिक्त पदों का अध्याचन लेने के लिए ई अध्याचन पोर्टल तैयार करने के प्रयास में है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूर्व की बैठक में उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा के अध्याचन का जो प्रारूप है वो फाइनल हो चुका है और उसी अनुरूप कार्मिक विभाग ई अध्याचन पोर्टल एनआईसी लखनऊ से तैयार करा रहा है। करीब 80% कार्य पूर्ण हो गया है, ये देखिए। और पोर्टल पूर्ण हो जाने पर इसे परीक्षण के लिए अध्याचन भेजने वाले विभागों शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा ताकि अध्याचन भेजकर परीक्षण किया जा सके कि मानक के अनुरूप है कि नहीं। शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्राथमिक विद्यालय से लेकर के एडेड माध्यमिक, एडेड उच्च और अटल आवासीय अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षक भर्तियां करनी है। रिक्त पदों का अध्याचन ऑनलाइन लिया जाना है और इसलिए ई अध्याचन पोर्टल तैयार किए जाने की प्रक्रिया कई महीने से चल रही है, लेकिन अभी तक इसे पूर्ण रूप से तैयार नहीं किया जा सका है। पूर्ण होने पर विभाग अध्याचन भेजकर परीक्षण करेंगे। किसी तरह की समस्या आने पर एनआईसी को बताया जाएगा ताकि उसे अध्याचन लिए जाने के अनुरूप अपडेट किया जा सके। आयोग चाहता है कि नए पूर्णकालिक अध्यक्ष के आने तक पोर्टल तैयार हो जाए जिससे नई शिक्षक भर्तियों के लिए अध्याचन लेने और विज्ञापन जारी कर आवेदन लेने में और विलंब ना हो। तो अभी तो विज्ञापन ही नहीं निकला है चेयरमैन का, और चेयरमैन का विज्ञापन हो सकता है कि इस महीने में आ जाए, आज या कल में, और उसके बाद में फिर ये दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी हो पाएगी चयन की और उसके बाद से ही आपकी जो है नई भर्तियां हैं वो शुरू होंगी। टीटी की जो नोटिफिकेशन है वो आएगा, पुरानी परीक्षाओं पर भी निर्णय होगा। टीजीटी पीजीटी को लेकर के एक हाई कोर्ट का आदेश आया था कल। ये है वो आदेश जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और छात्रों का आरोप था, जो जीव विज्ञान के विद्यार्थी थे, कि हाई स्कूल में जो अब विज्ञान विषय रहता है उसमें केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले जो विद्यार्थी हैं वही आवेदन करते हैं, बायोलॉजी के विद्यार्थी से आवेदन नहीं करते हैं, जबकि वो जो विज्ञान विषय है उसमें जीव विज्ञान का भी भाग रहता है। इसलिए जो ये गलत है, ये अन्याय है जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के साथ में कि वहां पर भौतिक और रसायन के विद्यार्थी आवेदन कर रहे हैं और जीव विज्ञान के नहीं। इन विद्यार्थियों ने कोर्ट में केस कर दिया था, उसी को लेकर के यहाँ पर ये निर्णय आया। पर इसको देख लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। बायोलॉजी को भी टीजीटी जीव विज्ञान में नियुक्ति के लिए शामिल कर लिया गया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने इस आशय का हलफनामा दाखिल किया है। इस पर कोर्ट ने हेमंत कुमार व 4 अन्य की याचिका निस्तारित कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है। तो अभी आपने देखा होगा एक नई नियमावली, संशोधित नियमावली कुछ दिन पहले जारी हुई थी। पहले तो जीव विज्ञान को हटा दिया गया था, तो जीव विज्ञान को शामिल कर लिया गया है। जीव विज्ञान विषय के रूप में रहेगा, लेकिन उनका ये जो ऑर्डर आया है उसमें ये लिखा है कि विज्ञान विषय में जीव विज्ञान के लिए अलग से पद आएंगे और विज्ञान के लिए अलग से पद आएंगे और भर्तियां जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी होंगी। लेकिन विद्यार्थियों को शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि जीव विज्ञान के पद कम आए।
आखिरकार जो विज्ञान विषय है उसमें इसी तरीके से विज्ञान में जीव विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, बॉटनी के और जूलॉजी के, इन विद्यार्थियों को भी समान अवसर देना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। इनके लिए पद अलग-अलग आएँगे और ये देखिए लिखा है यहाँ पर कि इस पर हेमंत कुमार और 4 अन्य की याचिका निस्तारित कर दी गई है। आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया। याचिका में कहा गया कि याची बायोलॉजी से स्नातक है, लेकिन टीजीटी भर्ती के 22 अप्रैल 2024 के विज्ञापन में केवल फिजिक्स और विज्ञापन नहीं था, वो नियमावली थी। केमिस्ट्री को ही शामिल किया गया है, बायोलॉजी विषय को बाहर कर दिया गया है। याचिका में मांग की गई कि 22 अप्रैल 2024 के सर्कुलर को संशोधित करके टीजीटी परीक्षा में बायोलॉजी विषय को भी शामिल करने का निर्देश दिया जाए। तो इसी में शासन ने एक हलफनामा दाखिल कर दिया। ये केस पुराना था, सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया कि जीव विज्ञान वालों को भी मौका दे दिया गया, उनके लिए पद अलग से आएंगे विज्ञान के लिए ही, हालांकि वो विज्ञान विषय में ही पढ़ाएंगे। अगली जो सूचना है वो केवीएस एनवीएस की जो वैकेंसी आई है उसको लेकर के है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और विद्यार्थियों ने ये कल ज्ञापन दिया, ये रिसीव करवाया। ये मोहर देख सकते हैं आप लोग, कल की है, 17 नवंबर की इसमें डेट पड़ी हुई है, 12:20। इन विद्यार्थियों ने मांग किया है कि सीटेट की जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है, एग्जाम डेट, और उसका विज्ञापन आने वाला है। तो सीटेट के जो अपेयरिंग विद्यार्थी हैं उनको भी इस भर्ती में मौका दिया जाए, जो आई है पीआरटी की, टीजीटी की और पीजीटी की ये वैकेंसी। और विद्यार्थियों का ये कहना है कि ऐसा जो सीबीएसई, ये जो केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन है, वो पहले भी कर चुका है। यहाँ पर 2018 में एक वैकेंसी आई थी, ये देखिए लिखा हुआ है, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू हाईलाइट दैट केवीएस हैज प्रीवियसली अकोमोडेट सच सिचुएशन ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट साइकिल ऑफ 2018। 2018 में जो भर्ती आई थी तब जो सीटेट के अपेयरिंग विद्यार्थी थे उनको केंद्रीय विद्यालय संगठन ने मौका दिया था। तो इसी तरीके से 2026 की जो 25 की भर्ती है उन विद्यार्थियों को भी अपेयरिंग के विद्यार्थी को मौका दिया जाए, क्योंकि सीटेट फरवरी में होना है। तो देखिए क्या होता है, विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया, ये विद्यार्थियों की मांग है। डीएलएड की समय सारणी जारी हो गई है, कल मैंने इसको लेकर के जानकारी भी दी थी। 24 से लेकर के 15 दिसंबर तक डीएलएड में अगर एडमिशन लेना तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। रेलवे से कुछ भर्तियां देख लेते हैं हम लोग। रेलवे से जूनियर इंजीनियर की भर्ती आई है 2569 पदों पर, इसकी 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। आईपीपीबी में भी वैकेंसी है 309 पदों पर, जूनियर एसोसिएट के और असिस्टेंट मैनेजर के, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एम्स में भी भर्ती है 422 पदों पर, नर्सिंग ऑफिसर आदि की, इसकी लास्ट डेट 15 दिसंबर है। ये देखिए, बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है, डिप्लोमा किया है, तो यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट है। दैनिक जागरण में भी कुछ पदों के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे एनएचएआई से 80 पदों पर लिपिक आदि की वैकेंसी आई है, इसकी लास्ट डेट 15 दिसंबर है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अगर आपने डिग्री है आपके पास समकक्ष, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी से 792 पदों पर सैनिक और अन्य पदों पर वैकेंसी आई है, 15 से 14 दिसंबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और इसमें लिखा है नोटिफिकेशन में जाना होगा, उसके लिए वहां पर योग्यता देखनी होगी। आरआरसी एससीआर में 61 पदों पर ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, आप लोग यहाँ पर भी जाकर के दे सकते हैं। नाबार्ड से भी 91 पदों पर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की वैकेंसी है, जिसकी लास्ट डेट 30 नवंबर है। इसमें भी अधिक जानकारी के लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन ही देखना होगा। सीनियर रेजिडेंट की भी वैकेंसी आई है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बठिंडा पंजाब से, और इसमें जो इच्छुक विद्यार्थी हैं वो गूगल फॉर्म 20 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन भर सकते हैं। बिहार की भर्ती में अब तेजी आएगी, चुनाव की वजह से भर्ती की जो प्रक्रियाएं हैं वो धीमी हो गई थी। लिखा चुनाव के चलते अटकी 25,847 पदों पर बहाली जल्द होगी। लिखा दरोगा परीक्षा का कार्यक्रम जल्द, रेंज ऑफिसर का इंटरव्यू कल से शुरू होगा। और कौन कौन सी पदों पर भर्ती होनी है उसका विवरण यहाँ पर लिखा है, जैसे बिहार पुलिस सिपाही, कक्षपाल परिवहन सिपाही, पुलिस दरोगा, प्रवर्तन वन निरीक्षक, सहायक जेल अधीक्षक, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी आदि की भर्ती फंसी हुई है। अंतिम सूचना है पीसीएस की। जानकारी मिली है कि पीसीएस में पद बढ़ गए हैं, और जिस तरीके से पिछली भर्ती में आपने देखा था कि लगभग 947 पद हो गए थे, और इस बार भी लगभग 800 के आसपास पद हो सकते हैं पीसीएस 2025 में। पीसीएस 2025 में जो सबसे ज्यादा पद हैं, मैं कुछ पदों के नाम बता देता हूं। जैसे एक है एडीपीआरओ, यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, तो इसके भी सबसे ज्यादा पद हैं, लगभग 138 पद हैं। नायब तहसीलदार के भी लगभग 105 पद हैं, जो जानकारी निकल करके आ रही है। और इसी तरीके से ट्रेजरी ऑफिसर टीओ की भी लगभग 92 पद हैं। इस तरीके से ये कुछ प्रमुख पद हैं, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे पद हैं। जैसे एआरटीओ का भी पद है, अच्छा खासा पद है, और बीडीओ का, डीपीआरओ का, सीटीओ का, ओडीओपी का,
और डिप्टी एसपी का, एसडीएम का भी पद है। तो प्रीलिम्स तो हो चुका है, अब आप लोग मेंस की भी तैयारी, जिन विद्यार्थियों का ठीक-ठाक प्रीलिम्स हुआ है, तो वो विद्यार्थी मन लगा कर के तैयारी करें। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।